अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपने 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया खैर से, और अब आपका तीसरा पेपर है फिज़िक्स का। इस पेपर में भी आप लोगों को बेतहाशा छुट्टियाँ हैं, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था कि 28 और 29 तारीख को अप्रैल की इलेक्शंस एक्सपेक्ट किए गए थे कि इलेक्शंस होंगे, जिसकी वजह से आपको 2 एक्स्ट्रा छुट्टियाँ अलॉट की गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस तो हो नहीं रहे, मगर आप लोग छुट्टियां अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिज़िक्स एक टफ सब्जेक्ट है, साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई और टफ सब्जेक्ट लगता है, केमिस्ट्री एक और है और एक आधा और बायोलॉजी का भी टफ सब्जेक्ट रहता है, तो आप लोग उसकी तैयारी भी इन छुट्टियों में कर सकते हैं। बहरहाल आज हम फिज़िक्स की बात करेंगे और फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अगर किसी ने शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 और 2 के नहीं देखे, जो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो वो पहले जाके उस वीडियो को लास्ट भी देखे। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो कि लाजमी पेपर में आ सकते हैं। उसके साथ साथ पहले जाके पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। पेयरिंग स्कीम से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग चॉइस पे स्किप कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। 100% ओरिजिनल पेयरिंग स्कीम है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ 1 महीना पहले शेयर की थी बोर्ड पे बाकायदा लिख के। तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी जाके देख लें। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी, जो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। 90% चांसेस हैं कि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगी। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं एक वीडियो में नहीं बोल सकती, 1-2 बोलूंगी, बाकी आप लोगों ने देख लेने। कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकूं, बट अगर मैं सारे ना बोल सकी तो आप लोग स्क्रीन पे, क्योंकि मैं फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगी, तो आप लोग स्क्रीन पे फुल देख सकते हैं, या तो उनको नोट डाउन कर लें या आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और 2 के मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए उर्दू मीडियम में लिखे हुए हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में नजर आ रहे हैं। जैसे कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोर्स एंड राइट डाउन इट्स SI यूनिट। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, मतलब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह नीचे है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। उसके बाद है, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। उसके बाद है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर आपने कोई से भी इसकी 2 एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहते हैं उसको, वो आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ इसी के नेक्स्ट पार्ट में आ रही है कि इसी स्क्रीनशॉट के आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप लोग अब समझ रहे होंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो लॉन्ग में भी आ सकता है, तो बिल्कुल ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। एग्जामिनर की मर्जी होती है तो वो थर्ड लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो शॉर्ट में भी दे देता है, कभी कभी वो लॉन्ग में भी दे देता है। तो आपने दोनों हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद डिफाइन मोमेंटम एंड राइट डाउन इट्स SI यूनिट, और व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ द रोड मीन्स, ठीक है। बैंकिंग ऑफ द रोड क्या होता है, आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है इन अ शॉर्ट वे, इन अ ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, इसी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद है, व्हेन अ गन इज फायर इट्स रिकॉइल्स, व्हाई, मतलब गन जब फायर होती है उसके बाद उसका कॉइल बर्न क्यों होता है, उसमें से धुआं क्यों निकलता है, रिकॉइल क्यों होता है, इसकी आपने रीजन बतानी है स्टेटमेंट की इन 1 और 2 लाइंस, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट इज फ्रिक्शन। फिर है, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। उसके बाद है, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे मैंने आपको बताया है, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। अगर आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट के लिए आराम से आप लोगों का ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। फिर डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट इट्स यूनिट, व्हाट would happen if all the friction suddenly disappear।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SLO बेस आपका पेपर है तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पोर्शन में देखें कि डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, राइट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की 2 डिसएडवांटेजेस, नुकसानात जिसको हम कहते हैं, वो आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 26 से 27 के करीब सवाल है। आप लोग स्क्रीन पे देख लें 1 बाय 1 करके सारे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब बोल नहीं सकती, टाइम शॉर्टेज की वजह से वीडियो की ड्यूरेशन का टाइम होता है। अच्छा, लास्टली डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 में नजर आ रहा होगा कि डेफिनेशंस है, वो मैं बोल देती हूँ कि वो कौन कौन सी है। डेफिनेशन है फोर्स की, मोमेंटम की, ब्राउनियन मोशन की, फिर इनर्शिया की। इनर्शिया लॉन्ग में भी आ सकता है, एक साल में लॉन्ग में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो इनर्शिया लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो आप लोगों ने उसको लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद है मास की डेफिनेशन और वेट की डेफिनेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये आपका होगा यूनिट नंबर 3। अब हम यूनिट नंबर 4 की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 4 का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जो भी व्हीकल्स होते हैं, आपकी गाड़ियां वगैरह होती है, उसकी हाइट छोटी क्यों रखी जाती है, इसकी सबसे मेजर आपने रीजन बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशन्ड एज गेस्टियोस्टेशन ऑर्बिट्स। उसके बाद है व्हाट इज मास ऑफ अर्थ, राइट डाउन द फॉर्मूला टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट 2 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, गिव द रीजन why gravitational force is very weak, how can you say that gravitational force is a field of force, describe the law of gravitation, explain what is meant by gravitational field strength, define force of gravitation and give 2 examples. उसके बाद है with what force an apple weighing in attract the earth. ठीक है, define force of gravitation and give it 2 example. उसके बाद फर्दर आप लोग इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं, 28 के करीब हैं। ठीक है, 28 के करीब है, वो आप लोगों ने इसको स्क्रीन पे देख लें। फर्दर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करने। मेरे हिसाब से तो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कॉपी पेंसिल पकड़ के, ताकि आप लोग उसको साथ साथ सॉल्व भी करें और अपनी तैयारी को चेक कर लें कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। इसमें आपको 28 के करीब क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 4 के। 28 के 28 अगर कर लेंगे तो बेहतरीन बात है, आप लोगों की आराम से तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह इसमें से आपसे लाजमी सवाल किए जाएंगे। ये तो ऑब्वियस बात है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे सवाल, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा या नोट डाउन करना होगा। मेरा मशवरा माने तो नोट डाउन करें, साथ साथ उसका आंसर भी लिखे और चेक करें कि आप लोगों के माइंड कि क्या सूरत हाल है, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी रह गई है। कुछ सवाल अगर इसमें से नहीं किए तो वो लाजमी कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कोई इसमें दराहे नहीं है कि इसमें से सवाल नहीं किए जाएंगे, इसमें से लाजमी पूछे ही जाएंगे। टेक्निकल, SLO बेस, सिंपल, तमाम तरह नॉलेज बेस जो आप लोगों के 3 पोर्शन में पूछे जाते हैं, नॉलेज बेस होते हैं, एप्लीकेशन बेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, ये तीनों इसी में इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। साथ ही साथ तैयारी के साथ साथ दुआएं भी होती हैं। मेरी दुआ है आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सब लोगों को 10th क्लास, 9th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तमाम लोगों को कामयाब करे, जिनकी जो भी मुश्किलें हैं वो सब आसान हो जाए ताकि आप लोग अच्छा फ्यूचर गेन कर सकें, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें और उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो बढ़ सकें। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगी बाकी मज़ीद चैप्टर्स की वीडियोज़ लेकर। आप लोगों के पास 4 दिन है, 4 से 5 दिन है, आज का दिन भी मिला के 5 दिन बनते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर लेनी है और आप लोगों ने जो है वो फिजिक्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह। केमिस्ट्री, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी लेफ्ट ओवर पेपर्स हैं उस पर भी हम लोग वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।